पोलियो की बीमारी हमेशा के लिए पाकिस्तान से रुखसत हो जाए, वालिदैन इस्तादे पोलियो टीम के साथ ताउन करें, मजबूत हिकमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से पोलियो पर काबू पालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्तादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करने के बाद गुफ्तगू। कहा, माशरे के तमाम तबकात पोलियो के खात्मे के लिए किरदार अदा करें, बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए मुल्क से पोलियो का खात्मा जरूरी, पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, छोटे साइज की ओले भी गिरे। हरीपुर समेत तहसील खानपुर और तहसील गाजी में बारिश और जालाबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला चंद रोज तक जारी रहेगा। पर चित्राल में गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम इंतहाई सर्द, बारिशों की वजह से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग कमेटियों का इजलास कुछ देर बाद होगा। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा और दीगर शरीक होंगे। नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, मलिक मोहम्मद अहमद खान और मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगे। इजलास में अब तक पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का केनाल मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से फोन पर राब्ता। राना सनाउल्लाह ने कहा, केनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने हिदायत दी कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत केनाल्स के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मतनाज़ केनाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी भी केनाल के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। केनाल मसले को बातचीत से हल किया जाए। केनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। लुकमान रेलवे ट्रैक पर एहतजाज 4 घंटे बाद खत्म। मुजाहिरीन बब्बर लोधर ने रवाना। रेलवे अप और डाउन ट्रैक को बहाल कर दिया गया। अवामी एक्सप्रेस ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवाना। अप और डाउन ट्रैक को बहाल कर दिया गया। सजावल, कंदकोट, तंगवानी, ठल, नवाबशाह और घोटकी समेत मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। मेन सराफा बाजार और दीगर कारोबार मुकम्मल बंद। लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरे। खैरपुर में केनास के खिलाफ वकला का धरना भी जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक ताहाल मुअत्तल। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। गाड़ियों में लोड, मुख्तलिफ अशिया खराब होने लगी। करोड़ों रुपए नुकसान का खदशा। कश्मीर में वकला बरादरी ने 3 रोज से धरना शिकारपुर इंडस हाईवे पर मुंतकिल कर दिया। किसी सूरत भी केनाल नहीं बनने देंगे। तहरीक इंसाफ सिंध भी केनाल मंसूबे की मुखालफत में हमनवा बन गई। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं, दरियाई सिंध पर 6 नई केनाल्स बनाकर चोलिस्तान को पानी देने की तैयारी की जा रही है। पहले ही दरियाई सिंध में पानी मौजूद नहीं तो पानी कहां से आएगा। अगर केनाल बनाई गई तो कराची और हैदराबाद के अवाम भी प्यासे मर जाएंगे। ये लोग सिंध को बर्बाद करके चोलिस्तान आबाद करना चाहते हैं। सिंध के पानी के लिए बुकला की तहरीक काबिल सताइश है। वफाकी हुकूमत केनाल पर कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगी। वजीर मुमलिकत मजहबी मूर खेलदास को सानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नहरों के मामले पर जल्द पीपल्स पार्टी से बात होगी। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे सूबे को मसाइल पैदा हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ नहरों के मामले को जल्द हल कर लेंगे। पाकिस्तान जैसी मजहबी हांगी की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। फलस्तीन पर आलमी बरादरी की खामोशी लम्हा फिक्रिया। मेरे ऊपर हमले में मुलव्वस लोगों को सामने लाया जाए। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमें अपने काम से नहीं रोक सकती। हालिया बारिशों और बर्फ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी। सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम होकर 27% कर दी गई। सूबाई पानी के हिस्से और छोड़े जाने वाले पानी की मिकदार में भी इजाफा। पंजाब के पानी के हिस्से में 64,800 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा। इरसा ने सिंध के हिस्से के पानी में 45,000 क्यूबिक का इजाफा कर दिया। बलूचिस्तान के लिए पानी की शरह में 500 क्यूबिक, खैबर पख्तूनख्वा के लिए पानी की शरह में 1900 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा। इरसा का कहना है, सूबों के दरमियान मुनसिफाना पानी की तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम सूबों को उनके मुकर्रर हिस्से के मुताबिक ज्यादा पानी फराहम किया जाएगा।
मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। दौरे के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इलाकाई सलामती पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा सागदार से शेख अब्दुल्ला की अहम मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात और आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शेख अब्दुल्ला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा खित्ते में अमन और खुशहाली के मुश्तरका विजन की तौसीक़ करेंगे। भिखारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग, भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफीर से मुलाकात में इज़हार ख्याल, कहा मुआशी और समाजी शोबों में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी अरब की हुकूमत के शुक्रगुजार। इस्ताद मंशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आए। पाकिस्तान अरब हुकूमत के ताउन की बदौलत ही खानदान के 5 अफराद को रिहाई मिली और वतन वापस आए। सऊदी सफीर ने कहा पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात मजीद फरोग देना चाहते हैं। पाकिस्तान में फूड चेन को निशाना बनाया जा रहा है। हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस हो सकते हैं, ऐसे हमले नाकाबिले बर्दाश्त। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा क्या फूड चेन बंद करने से फलस्तीनियों के मसाइब कम हो जाएंगे, किसी को भी अमन अमान हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। कल वफाकी वज़ीर मुमलिकत खेलदास पर हमला किया गया। हमले में मुलविस लोगों को सामने ला जाए। सियासत अपनी जगह होती है, ऐसे हमलों को रोकना होगा। माजी के हुक्मरानों को बड़ी फंडिंग मिली लेकिन काम कुछ नहीं किया। इख्तियारात और वसाइल के ना होने का रोना रोने की बजाय हम काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एमसी की जानिब से तरक्याती काम का सिलसिला जारी। सदर में बड़ा मसला गाड़ी की पार्किंग का होता है। पार्किंग मसाइल के हल के लिए इम्प्रेस मार्केट के अंदर पार्किंग एरिया बनाया। पार्किंग एरिया में 300 गाड़ियां, 300 मोटरसाइकिल खड़ी करने की गुंजाइश। 30 अप्रैल को डेंसो हॉल अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मकाम तब्दील मार्च अपारा चौक की बजाय 0 पॉइंट फैजाबाद के दरमियान एक्सप्रेस वे पर होगा। मुल्क भर से काफिले पहुंचना शुरू। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान मरकजी खिताब करेंगे। तमाम काफिलों को 0 पॉइंट पहुंचने की हिदायत। जमात इस्लामी की इंतजामिया को एक्सप्रेस वे पर पुरअमन मार्च की यकीन दहानी। इंतजामिया ने फैजाबाद के मकाम पर सुबह लगाए गए तमाम कंटेनर्स हटा दिए।